नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस के चौधरी और एक बार फिर से आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों, आप तमाम दोस्तों और आप तमाम संबंधित बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़े महानुभावों का दिल से आदाब, प्रणाम और नमस्कार करता हूं। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वे है बीपीएससी द्वारा भाषा अहर्ता को समाप्त किए जाने के संबंध में। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2 भाषा अहर्ता में हुआ बहुत बड़ा बदलाव, कट ऑफ में होगा भारी परिवर्तन और बीपीएससी ने दोबारा जारी किया नोटिस। इस संबंध में विस्तार पूर्वक आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे जो भी अभ्यर्थी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। और सबसे अहम बातें बता दूं दोस्तों कि ये मेरा वीडियो सभी तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही लाभदायक है। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आपका भाग्य और भविष्य उतना ही ज़्यादा सुरक्षित होगा शिक्षक बनने की ओर। साथियों, आइए हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बीपीएससी ने आए एक दिन पहले 1 to 5 को छोड़कर अन्य सभी कोटि के शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के अंतर्गत भाषा अहर्ता से संबंधित नया नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से बीपीएससी ने ये कहा कि अब भाषा अहर्ता 1 to 5 को छोड़कर किसी भी कोटि में लागू नहीं होंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि भाषा में जो पहले 9 अंक लाना अनिवार्य किया गया था और उसके आधार पर ही उसमें जो भी अभ्यर्थी सफल होते उन्हीं का ओएमआर जांच की जाती और उनका रिजल्ट तैयार किया जाता। बीपीएससी ने ऐसे प्रावधान को समाप्त कर दिया है और हम आपको बता दें कि इसके समाप्त करने का कारण क्या है। साथियों, इसका परिणाम क्या होगा वो भी हम बताएंगे और इसके लिए सुझाव क्या होगा वो भी हम बताएंगे। आप अंत तक बने रहेंगे। बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर भाषा अहर्ता को समाप्त कर दिया। ये बीपीएससी का अधिकार है, क्योंकि उनके द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के अंत में लिखा रहता है कि आयोग चाहे तो नोटिफिकेशन में बदलाव या फिर किसी भी बिंदुओं में बदलाव कर सकती है। तो उसके आधार पर तो बीपीएससी ने अपने अधिकार का प्रयोग कर ली है। अब हम कहते हैं कि इसका कारण क्या था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाषा अहर्ता के लिए ऑनलाइन जो आवेदन मांगे गए थे उसमें अभ्यर्थियों को हिंदी के अलावे उर्दू विषय का भी एग्जाम देना था और बहुत सारे उर्दू अभ्यर्थी थे जो उर्दू में एग्जाम देना चाह रहे थे। लेकिन नोटिफिकेशन में बीपीएससी ने स्पष्ट कहा था कि भाषा के विषय में यानी हिंदी विषय हिंदी और इंग्लिश से होंगे। वो बार बार बीपीएससी कहती आ रही थी कि हिंदी और इंग्लिश से प्रश्न होंगे जिसमें तमाम अभ्यर्थियों को 9 अंक लाना अनिवार्य होगा। ऐसी क्या मजबूरी हुई जिसके कारण बीपीएससी ने ऐसे नियम को शिथिल कर दी और तमाम अभ्यर्थियों के आशाओं पर पानी फेर दिया। इससे तमाम अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है, ना कि फायदा हुआ है। कुछ गिने चुनिंदे अभ्यर्थी जो कि भाषा विषय में फेल थे, उन्हें 9 अंक प्राप्त नहीं हो रहे थे, उन्हीं को फायदा हुआ है। तो इसके आधार पर बीपीएससी ने एक तरफा फैसला लेते हुए सिर्फ गिने चुनिंदे अभ्यर्थियों की ओर ध्यान देते हुए भाषा की अहर्ता को समाप्त कर दी है। बीपीएससी को चाहिए थी कि तमाम अभ्यर्थियों के हितों का ख्याल रखा जाए और एक मेरा भी सुझाव है और तमाम अभ्यर्थियों की भी ये मांग है कि अगर बीपीएससी अपने नियम में ऐसे बदलाव करती तो तमाम अभ्यर्थियों पर जो भाषा में फेल है उन पर भी कोई असर नहीं होता और अन्य अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ और इनके द्वारा किए गए मेहनत का फल मिल जाता। आप सभी जान ले कि अहर्ता विषय के समाप्त करने के कारण कट ऑफ में भारी परिवर्तन इस रूप में हो रहा है कि कम से कम कट ऑफ 5 अंक ऊपर चले जाएंगे। आप सभी जान ले कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि 80 अंक
80 पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर 80 अंक 85 अंक प्राप्त किए हुए थे, लेकिन उन्हें भाषा के विषय में अर्हता प्राप्त नहीं हुई थी। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा था कि इतने अंक लाने के बावजूद भी अभ्यर्थियों में टैलेंट है, लेकिन भाषा में उन्होंने अर्हता प्राप्त नहीं की है। इसके वजह से अगर इनके OMR को मूल्यांकन नहीं किया जाए तो ये अच्छा नहीं होगा। तो बीपीएससी ने यही सोची कि इतने टैलेंट रखने वाले अभ्यर्थी को भी मौका मिलना चाहिए जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में 80 अंक 85 अंक 75 अंक प्राप्त किए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये अच्छी बात है, आपने उन अभ्यर्थियों का ख्याल रखा क्योंकि उनमें टैलेंट है। लेकिन वैसे अभ्यर्थियों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए था जिन्होंने भाषा विषय पर विशेष जोर दिया था। हम तो कहते हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने भाषा में सफलता प्राप्त की है उन्होंने 30 से लेकर 45 मिनट का 2.5 घंटे के जो परीक्षा का समय निर्धारित था 2.5 घंटा का, उसमें 30 से 45 मिनट का समय उन्होंने भाषा विषय पर दिए थे और उसके कारण उन्होंने भाषा विषय में सफलता भी प्राप्त की थी, अच्छे अंक भी मिले थे। तो इनका हित का क्यों ख्याल नहीं रखा गया? इनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए था। इनके साथ अन्याय हुआ है। बीपीएससी हड़बड़ी में आकर भाषा की अर्हता को समाप्त कर दी है। मैं उनकी इस दिशा निर्देश का पालन करता हूं और मैं स्वागत करता हूं कि आपने टैलेंट का ख्याल रखा है। लेकिन अन्य अभ्यर्थियों जिन्होंने मेहनत की थी, भाषा विषय पर कठिन परिश्रम किए थे, उनकी परीक्षा में पूरा समय दिया था, उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए था। और अभी भी वक्त है कि बीपीएससी द्वारा ये निर्णय लिया जाता है और ये निर्णय है कि तमाम जितने भी TRE 2 के अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, अगर भाषा अर्हता में क्वालिफाइंग अंक की आवश्यकता नहीं है तो इस भाषा के प्राप्त अंकों को जोड़ दिया जाए, यानी कुल 150 अंकों की परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाए। ऐसा करने से सबसे पहला जो सरकार की नीति है कि भाषा में फेल अभ्यर्थियों का मूल्यांकन होगा, तो उनका भी मूल्यांकन निश्चित रूप से हो जाएगा। और उन्होंने भाषा विषय में कम मेहनत की है, हो सकता है उन्होंने 5 अंक ही प्राप्त किए होंगे, तो उनके मेधा अंक में 5 अंक ही जुट जाएंगे। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने ज़्यादा समय दिया है और अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, वो अगर भाषा विषय का पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंतर्गत जोड़ दिया जाता है, तमाम 150 अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, तो उनके मेहनत का भी ख्याल रखा जाएगा और उनके द्वारा किया गया परीक्षा के अवधि में और परीक्षा से पूर्व जो मेहनत की गई है वो सफल माना जाएगा। तो बीपीएससी को चाहिए, हमारा सुझाव है और तमाम अभ्यर्थियों की भी ये मांग है कि भाषा के अर्हतांक अंक जो भी प्राप्त किए हैं उसे जोड़कर 150 अंकों पर बिल्कुल मेरिट लिस्ट तैयार कर रिजल्ट का प्रकाशन किया जाए। साथियों, इससे मैं बता दूं कि सबसे पहला फायदा ये होगा कि जो अभ्यर्थी ऊपर के अभ्यर्थी है 80 अंक 85 अंक लाने वाले हैं, उन्हें तो ऐसे भी उन्हीं के लिए बनाया गया है कि अर्हता समाप्त की है, उन्हें ऐसे भी अर्हता अंक जोड़ देने से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। परंतु जिन्होंने कम अंक प्राप्त किया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में और हिंदी पर मेहनत किया है, जोड़ दिया है, उनके प्राप्तांक को अगर उसमें जोड़ दिया जाता है तो इनका फायदा हो जाएगा, इनका किया हुआ मेहनत रंग लाएगा। और दूसरी बड़ी बात कि जो भी अभ्यर्थी कट ऑफ को छू रहे थे या कट ऑफ से 1 अंक 2 अंक 3 अंक यहाँ तक कि 4 अंक 5 अंक भी पीछे जा रहे थे, उन्हें भी फायदा मिल जाएगा। हम आपको बता दें कि TRE 2 के अंतर्गत ढेर सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें सीट खाली जाएंगी, अर्हतांक प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कट ऑफ पार नहीं कर पाएंगे बहुत सारे अभ्यर्थी। विशेष रूप से प्लस 2 के विषय को देखा जाए तो प्लस 2 का जो सब्जेक्ट था सिलेबस से नहीं पूछा गया, इतना हटकर इतना हार्ड पूछा गया कि अभ्यर्थियों के पसीने छूट गए। और ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी या तो कट ऑफ को छू रहे हैं या फिर कट ऑफ से 1 अंक 2 अंक जो क्वालिफाइंग अंक निर्धारित किए गए हैं 32%, 34%, 35%, 40%, जो कि
क्वालिफाइंग अंक निर्धारित किए गए हैं बीपीएससी की ओर से, उसे छू रहे हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, उसको छू रहे हैं। अगर भाषा के प्राप्तांक को उसमें जोड़ दिया जाता है तो वे सारे के सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई मांगे जाएंगे और वे सीट जो खाली होने जा रहे हैं, खाली क्वालिफाइंग अंक प्राप्त नहीं करने यानी अभ्यर्थियों की कमी के वजह से जो सीट बचने जा रही है, जिस पर बहालियां नहीं होने जा रही है, वो सीट भी भर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बीपीएससी को चाहिए थी कि भाषा के विषय को निश्चित रूप से पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंतर्गत जोड़ते हुए अगर बीपीएससी निकालती है रिजल्ट, यानी 150 अंकों के आधार पर रिजल्ट का प्रकाशन करती है बीपीएससी, तो निश्चित रूप से तमाम अभ्यर्थियों के हितों का ख्याल माना जाएगा, तमाम अभ्यर्थियों के जो मेहनत है उनका रंग लाएगा और कोई भी सवाल, किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा नहीं रह जाएगी। तो साथियों, ये बहुत बड़ी बात थी। और हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही बीपीएससी के द्वारा एक और नोटिस जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 1 to 5 के अंतर्गत जो नोटिस जारी की गई थी कि भाषा अहर्ता का अंक 1 to 5 के अभ्यर्थियों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनाने में प्रयोग में लाया जाएगा, उसे शिथिल करते हुए, यानी एक समान अंक प्राप्त होने पर पहले जो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर मेरिट तैयार की जाती थी, उसके लिए ये प्रयोग में लाए जाएंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। इससे बेहतर है कि आप 1 to 5 से लेकर 10+2 तक के जितने भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और उन्होंने मेहनत किए हैं, उसके हितों का ख्याल रखते हुए, उनकी मेहनत का ख्याल रखते हुए आप भाषा के प्राप्तांक को जोड़कर ही मेरिट लिस्ट तैयार करें और रिजल्ट का प्रकाशन करें। इससे तमाम अभ्यर्थियों के हितों का ख्याल माना जाएगा और बीपीएससी के द्वारा बहुत बड़ा कदम माना जाएगा और ये समझा जाएगा कि वास्तव में बीपीएससी हमेशा अभ्यर्थियों के ऊपर सोचती है और उसके ख्यालों का, हितों का ख्याल रखती है। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है और हमने विश्लेषण के आधार पर यह तय की है कि अगर अहर्ता समाप्त कर दी है बीपीएससी ने तो 5 अंक निश्चित रूप से कट ऑफ बढ़ जाएंगे और अभ्यर्थियों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा और विशेष रूप से अधिक सीटें खाली रह जाएंगी। जब सीटें भरने हैं, जिन्होंने कम अंक प्राप्त भाषा 2 और पार्ट 1 और पार्ट 2 में कम अंक प्राप्त किया और भाषा में अधिक अंक प्राप्त किया, मेहनत के बदौलत उन्हें एक बार पछताना पड़ेगा अगर बीपीएससी भाषा के विषय को मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ती है। तो हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद महोदय से निवेदन करना चाहेंगे और इसके अलावे के पाठक महोदय से भी निवेदन करना चाहेंगे कि महोदय, आपका कदम बहुत उचित है, परंतु तमाम अभ्यर्थियों के हितों का ख्याल रखा जाए और भाषा के प्राप्तांक को जोड़कर ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाए और तमाम अभ्यर्थियों को इसका लाभ दिया जाए। विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि भाषा प्राप्तांक को जोड़ने से आरक्षित कोटे के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको अधिक से अधिक फायदा होगा और उसके अलावा जो फेल हो रहे थे भाषा में, उनका मूल्यांकन ओएमआर नहीं होता, उन्हें भी फायदा मिल जाएगा। तो तमाम हितों का ख्याल रखते हुए हम आशा करते हैं और आग्रह करते हैं अध्यक्ष अतुल प्रसाद महोदय जी से कि आप महोदय भाषा के प्राप्तांक को जोड़कर ही मेरिट लिस्ट तैयार करें और रिजल्ट का प्रकाशन करें। साथियों, हमारे इस वीडियो को आप इतना ज़्यादा शेयर करें कि तमाम अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिले और बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद महोदय के कानों तक हमारी वीडियो पहुंचे। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग में भी हमारा वीडियो पहुंचे ताकि तमाम अभ्यर्थियों के हितों का ख्याल रखते हुए उनका सफलतापूर्वक भविष्य का निर्माण किया जा सके। साथियों, हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।